अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले चक्रवातों के नाम कौन कौन सी कंट्रीज देती है। इससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये देश देता है, ये देश नहीं देता, तो नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन होता है कौन सा देश है कौन सा नहीं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी धावा की क्लास। हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से देश है। सबसे पहले संस्था समझते हैं कि कौन सी संस्था है जो इसको नाम देती है। डब्ल्यूएमओ का नाम तो सभी ने सुना होगा, मौसम विज्ञान संगठन। क्या होता है ये? डब्ल्यूएमओ एक संस्था है जो भी मौसम से संबंधित जानकारियां, जो आपको न्यूज में पता चलता है कि इस टाइम पर शायद बारिश आने की संभावना है या अलग अलग जो आपदा आने की संभावना आपको पता चलती है, वो कौन बताता है? ये डब्ल्यूएमओ ही बताता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका काम होता है आपदा मौसम की जानकारी देना। ठीक है, तो ये ही चक्रवात के बारे में भी देगा, क्योंकि चक्रवात क्या है? एक आपदा है। तो इसके बारे में जानकारी कौन देगा? ऑब्वियसली डब्ल्यूएमओ देगा। तो नाम है वो कौन देते हैं? जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएमओ है, मौसम विज्ञान संगठन है, इसके जो सदस्य होते हैं, नंबर वन लिखिएगा कि इसका नामकरण, चक्रवात का नामकरण कौन करता है। हेडिंग डालिए, चक्रवात का नामकरण कौन करता है। चक्रवात का नामकरण कौन करता है? सबसे पहले मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य, जो भी इसके सदस्य होंगे, क्योंकि हर देश इसका सदस्य होता है। ठीक है, मतलब बहुत से देश है जो इनसे जुड़े होते हैं, तो उनके सदस्य मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक पैनल। ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक पैनल, यूएन, तो ये लोग मिलकर क्या है, इसका नाम देते हैं। अब इसमें कुछ देश है, कुछ कंट्रीज है जो इसका नाम देती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। टोटल वर्तमान में इसके 13 देश हैं। पहले इसके 8 देश थे, लेकिन एड ऑन होते हुए आज इसके टोटल 13 देश हो चुके हैं। उन 13 देशों के नाम क्या क्या है आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले हमारा महान भारत। ठीक है, नंबर 1 भारत। अच्छा चलो पहले ये लिखो, फिर मैं एक एक करके लिखवाती हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जो लिख नहीं पाए हैं फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 1 लिखते जाइए, भारत। नंबर 2 पड़ोसी। ऐसे इजी होगा याद करने के लिए, मैं इजी तरीके से बता रही हूँ। पहले भारत, फिर उसका पड़ोसी बांग्लादेश। नंबर 3 बांग्लादेश के ही नीचे बगल में आता है म्यांमार। नंबर 4 नीचे की साइड में आ जाता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के नीचे ही आपका एक और पड़ता है मालदीव्स। मालदीव दोनों ही वो है आपके द्वीप है का। पाकिस्तान इस साइड आ जाएंगे आप, वेस्ट में पाकिस्तान। फिर नीचे के साइड में ही आपका आ जाता है थाईलैंड। या तो आप थाईलैंड को इसके जस्ट बाद लिख दीजिए, पाकिस्तान बाद में। चलो पाकिस्तान 7, थाईलैंड 6 नंबर पे डाल दीजिए। थाईलैंड को 6 नंबर पे, क्योंकि मालदीव के जस्ट साइड में आपका थाईलैंड पड़ता है। देन पाकिस्तान वेस्ट में आ जाएगी। अब ये हो गया भारत और उसके पड़ोसी देश, पूरे 6 आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो याद करने के इसे क्या, भारत के सबसे पहले आ गया भारत। भारत से बगल में किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बगल में किसकी लगती है? म्यांमार। म्यांमार से नीचे क्या आता है? श्रीलंका। श्रीलंका से नीचे क्या आता है? मालदीव्स। मालदीव्स के बाद क्या आता है? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद फिर वेस्ट में आ जाएंगे हम लोग पाकिस्तान। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये हो गया भारत और उसके पड़ोसी देश जो नामकरण करते हैं। अब 8वें नंबर पे चलेंगे हम लोग वेस्ट की तरफ। वेस्ट में मतलब सऊदी अरब वाले इलाके में चलेंगे। तो सबसे पहले अरब। ठीक है, सऊदी अरब। सऊदी अरब और यूएई दोनों ही लगभग लगभग सेम है, तो ये याद करने में आसानी होगी। यूएई का मतलब क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरब, तो इसमें भी अरब ही आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो दोनों साथ में हो गए।
अब 10वां सऊदी अरब और यूएई जहां होगा, ईरान भी उसके पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि ईरान और इन दोनों का नाम फेमस ही है हमेशा से। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, ये हमेशा से फेमस ही रहे। 10वां ईरान हो गया। 11वां आपका ओमान, उसी से मिलता हुआ यमन। इतना तो पता होगा ना कि ओमान के बगल में ही जो कंट्री पड़ती है वो पड़ती है यमन की। ओमान यमन दोनों साथ भाई भाई, मन मन, जो अमन, ओमान, यमन, ठीक है। और लास्ट है आप लोगों का 13वां, कतर को आप सऊदी अरब से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये है आपके टोटल 13 कंट्रीज जो आपको एनी हाउ याद करना है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी कंट्री थी जिसने नाम दिया है, ठीक है। हर साल इनकी, अच्छा ये नाम कैसे देते हैं, हर साल इनकी बारी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल कोई चक्रवात है तो भारत उसका नाम देगा, देन उसके नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश नाम देगा। इस तरीके से एक सीरीज चलती है जिसमें ये लोग नाम देते जाते हैं कि इस साल ये 13 कंट्रीज है, एक करके अपने अकॉर्डिंग नाम देती रहती है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या काम करना है, देखो मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया, भारत, उसके पड़ोसी देश, उसके बाद मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, ठीक है। अब आपको क्या याद करना है, ये तो याद करना ही है, साथ ही अब आपको देखना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर कोई चक्रवात आता है तो उसके बारे में सर्च करना है कि किस देश ने इसको नाम दिया है और क्या नाम दिया है। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। बस करंट अफेयर्स में इतना काम करना है कि कौन सी कंट्री ने नाम दिया और क्या नाम दिया, ठीक है। और बाकी ये आज हमारा चक्रवात का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें देखना है वैदिक समाज। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया, जिसने नहीं देखा जरूर देखे, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। अब हम आगे देखेंगे वैदिक समाज। जिसको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या नहीं है तो आप मेरी क्लास से जुड़िए। मैं कोशिश करूंगी कि आसानी से आपको इतिहास समझा सकूं, क्योंकि इसका बहुत वास्ट सिलेबस है और हर एग्जाम में बहुत बड़ा कवरेज रखता है। हिस्ट्री का बहुत ज्यादा बल्क, इसका एक बहुत बड़ा कवरेज रहता है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी रहता ही है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको आसानी से क्लासेस में समझा सकूं। और अगर आपको इतिहास की और क्लासेस देखने तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तब आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जुड़ सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपसे बस इतनी से 1-2 गुरु दक्षिणा चाहिए है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।